इनकी मीटिंग देख। साहब ये कार्ड आपका है? अरे हाँ, ये कार्ड तो मेरा ही है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हें कहाँ से मिला? अरे साहब मेरे पास कार्ड ही नहीं, आपका पूरा का पूरा पर्स है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे कार्ड है और बहुत सारा पैसा भी है। मैंने एक भी पैसा लिया नहीं इसमें से। ये लीजिए साहब। अरे हाँ, ये तो मेरा वॉलेट, मेरे पैसे, मेरे सारे कार्ड्स। इसका मतलब कंचन, मैंने अपना वॉलेट मिसप्लेस कर दिया था और मुझे इस बात का पता भी नहीं लगा। थैंक गॉड इस बंदे ने मुझे ये वापस कर दिया, वरना मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ना सिर्फ ये कार्ड बल्कि पूरा का पूरा वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो कैश का तो क्या है, अगर वो चोरी हो जाता तो एक बार को मैं बियर कर लेता वो लॉस, लेकिन जो ये कार्ड्स है ना, ये मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर ये सारे कार्ड्स गुम हो जाते हैं ना, तो मुझे इन सबको दोबारा बनवाने में महीनों लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। लेकिन तुम्हें मेरा वॉलेट मिला कहाँ पर भाई? वो क्या है साहब कि मैं गांव से शहर आया था पैसा कमाने के लिए। अपनी अम्मा को फोन पे बता रहा था कि मैं शहर पहुंच गया हूँ। हाँ अम्मा, हम पहुंच गए शहर। अरे चिंता मत करो, जैसे हमारी नौकरी लगेगी ना, जैसे पहले महीने की तनख्वाह मिलेगी, सारा पैसा हम आपको भेज देंगे। फिर आप आराम से जो भी खरीदना होगा ना सब खरीद लेना। आप तनी पे चिंता मत करो हमारी। हाँ सब ठीक हो जाएगा। पर्स अम्मा, हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, ठीक है? ये पर्स किसका है? इतने सारे पैसे मैंने जीवन में एक साथ कभी नहीं देखे। एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे रख लेता हूँ, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, है ना? लेकिन एक मिनट, ये किसी के मेहनत का पैसा होगा, बड़ी मेहनत से उसने कमाया होगा इतने सारे पैसे। अगर मैं रख लूंगा तो कहीं ना कहीं वो ढूंढेगा अपना पैसा, उसका नुकसान हो जाएगा। क्या करूं? मेरी अम्मा ने भी तो यही मुझे सिखाया है ना कि मेहनत मजदूरी करके खाना बेटा, कभी हराम के पैसे मत खाना। ये कैसे रख सकता हूँ मैं? क्या करूँ मैं इस पैसे का? अगर ये पैसे मैं यहीं पे रख के चला जाता हूँ तो कोई दूसरा बंदा आएगा और पैसे लेकर के चला जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं इसका एड्रेस होगा। हाँ मिल गया, इस कार्ड पे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ, इस पते पे चल के इस सारे पैसे दे देता हूँ, पर्स भी दे दूंगा, भला हो जाएगा उस बेचारे का। ठीक है। तो साहब इतने सारे पैसे दे करके मेरे मन के अंदर एक बार लालच आ गए थे कि पैसे रख लेता हूँ, लेकिन नहीं, मेरी अम्मा ने जो हमें सिखाया है ना, हमें वो याद आ गया। हमारी अम्मा ने कहा है कि कभी हराम के पैसे मत खाना, चोरी चकारी मत करना, जब भी कमाना पैसे तो मेहनत करके कमाना, उसी से खाना। तो साहब ये तो पैसे आपके हैं ना, बड़ी मेहनत से आपने कमाया होगा ये सारे पैसे, तो इसको मैं कैसे रख सकता था? हमारी अम्मा ने बहुत अच्छे संस्कार दिया है, इसलिए मैंने आपको पैसे वापस कर दिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हें ईमानदारी का इतना बड़ा ख्याल आया कि तुम ईमानदारी से मेरा ये वॉलेट वापस करने के लिए आ गए। लेकिन भाई तुम मेरे पास तक पहुंचे कैसे? तुम्हें यहाँ का पता कैसे पता चला? साहब कार्ड पे आपका एड्रेस भी लिखा हुआ है, मैं आपके घर पे गया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भैया ने हमें इस हालत में देखा, फटे पुराने कपड़े में, तो उन्होंने चोर समझ के मुझे भगा दिया। फिर मैं क्या करता, फिर मैंने आपके ऑफिस का एड्रेस देखा इसमें, तो मैं आपके ऑफिस भी पहुंच गया, लेकिन मैडम वहां पे खड़ी थी, उन्होंने मुझे भिखारी समझकर भगा दिया। साहब सुनिए। चल दूर हट यहाँ से, क्या चले आ रहा है यहाँ पे तू? पर मैडम, अरे तुझे बोला ना दूर हट यहाँ से। अमीर लोग देखे नहीं कि आ गया भीख मांगने, चले गए यहाँ से। अरे बोला ना जा। सॉरी भैया। नहीं मैडम जी, आप सॉरी मत बोलिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई इंसान अगर फटे पुराने कपड़े पहने तो उसको आप चोर या भिखारी मत समझना। वो क्या है ना, हमारी कुछ परिस्थिति ऐसी है कि हमको ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, लेकिन हम शहर आए ना पैसा कमाने के लिए, हम बहुत पैसा कमाएंगे मैडम, देख लेना। फिर देख लेना एक दिन आप लोगों के जैसे अच्छे कपड़े पहन के घूमेंगे। तुमने बहुत सही बात बोली है भाई। मेरी असिस्टेंट को ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर सामने कोई इंसान गरीब है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में खोट होगा, वो चोर होगा। हमें हर किसी की पूरी बात सुननी चाहिए। अगर कंचन ने उसी वक्त तुम्हारी पूरी बात सुन ली होती तो तुम्हें इस बारिश में यहाँ नहीं आना पड़ता, वहीं पर तुम मेरा वॉलेट मुझे दे देते। कहना कि तुम्हारा भी इसमें टाइम वेस्ट हुआ है। पर भाई मैं ना तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ी क्यूरोसिटी उठ रही है कि चलो ठीक है, एक बार तो तुम्हारे अंदर ईमानदारी का ख्याल आया कि तुमने ये वॉलेट वापस करने की सोची मुझे, लेकिन भाई तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ कि सबसे पहले मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें भगा दिया, फिर मेरी असिस्टेंट ने तुम्हें भगा दिया। तो तुम्हारे साथ ऐसा 2 बार होने के बाद मन में ये ख्याल नहीं आया कि अगर तुम मुझे मेरा वॉलेट वापस कर ही नहीं पा रहे हो तो एक बार को तुमने गुस्से में ये सोच लिया हो कि
क्या पता ये भगवान का इशारा हो, मैं इस वॉलेट को रख लेता हूँ। और वैसे भी इतने सारे पैसे तुम्हारे काम आ जाते, जैसा कि मैं तुम्हारी हालत देख के पता लगा पा रहा हूँ कि तुम्हें पैसों की तो बहुत ज़रूरत है, और तुम शहर में नए हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पैसा चाहिए। पैसा होगा तभी कुछ कर पाओगे, तभी नौकरी ढूंढ पाओगे, कुछ भी कर पाओगे। तो तुम ये पैसे रख सकते थे ना, 2 मौके मिलने के बाद। तो फिर भी तुम धक्के खाते रहे और इधर आ गए मुझे पैसे देने के लिए। नहीं नहीं साहब, भगवान कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता है, वो तो हमेशा नेकी और अच्छाई की राह पे चलाना सिखाता है। अब देखिए ना, हमारी अम्मा ने इतने अच्छे संस्कार दिए ना, अगर मैं ये पैसे रख लेता तो कहीं ना कहीं हमारे अम्मा ने जो हमें संस्कार दिए थे ना, उसका अपमान करना होता। तो भगवान तो सब कुछ देखता है, आपके पैसे मैं रख लेता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की सजा भगवान जरूर देता। तो इसलिए मैं गलत काम नहीं करता हूँ साहब। घर से निकलते ही मैंने ठान लिया था कि मेहनत करके कमाऊंगा, कभी चोरी चकारी नहीं करूंगा। अब शहर आ गया हूं ना, मैं पूरी मेहनत करूंगा, कैसे भी करके मेहनत की रोटी खाऊंगा मैं। सच में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई, और ऐसे संस्कार ना अच्छे अच्छे घरों के लोगों में नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ शहर में लोग दिखने में भले ही बहुत अमीर होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन मन में बहुत से लोगों के खोट होता है। अच्छे लोग यहाँ पर भी बहुत कम मिलते हैं, और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे हालातों के बावजूद तुम ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हो। अच्छा ये बताओ भाई कि तुम इस शहर में काम ढूंढने के लिए तो आ गए हो, पर तुम्हारी कोई जान पहचान है या फिर बस रैंडमली घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो काम? नहीं साहब, अभी तो कोई नहीं, इस शहर में मैं नया हूँ, अब आया हूँ ना, तो अब जा रहा हूँ काम ढूंढने। कहीं मेहनत मजदूरी का काम मिल जाएगा, मैं मेहनत बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। जो ईंट पत्थर उठाना हो, कहीं घर वर बन रहा, ये सारे काम मुझे आते हैं, बस लिखा पढ़ी का काम नहीं कर पाता हूँ बस। मैं ना तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मदद? कैसी मदद साहब? हाँ, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद करी है, मेरे इंपॉर्टेंट कार्ड्स, मेरा कैश, मेरा पूरा वॉलेट मुझ तक पहुंचा दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी छोटी सी मदद करूं। तुम काम की तलाश में हो ना, तो मैं चाह रहा हूं कि तुम मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लो। अब मेहनत मजदूरी क्यों ही करनी, सिक्योरिटी गार्ड का काम मजदूर के काम से ज़्यादा बेटर है। तुम्हारे शरीर को ज़्यादा तोड़ना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें, बस खड़े रहकर कंपनी की सिक्योरिटी करनी है, एंट्री करनी है लोगों की, और गेट पे खड़े रह के ध्यान रखना है कि कोई भी गलत आदमी कंपनी में एंटर ना करे। बताओ करोगे ये काम? और 1 मिनट मैं वैकेंसी का भी पूछ लेता हूँ। कंचन, सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी तो भी है ना हमारी कंपनी में? यस सर। गुड। तो जब वैकेंसी खाली है और कैंडिडेट मेरे सामने खड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेटर सिक्योरिटी गार्ड मुझे मेरी कंपनी के लिए मिल सकता है। और इंटरव्यू तुम्हारा हो चुका है, क्योंकि ईमानदारी से तुमने अगर मेरे ये पैसे लौटा दिए तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी कंपनी में बहुत ईमानदारी से काम करोगे और कोई घपला नहीं करोगे। और देखो, वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 15,000 रुपये पर महीना होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ईमानदारी के लिए मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें 20,000 रुपये महीना ऑफर कर रहा हूँ, प्लस में रहना खाना पीना मेरी तरफ से, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो शहर में, और तुम अपने बचे पैसे अपनी माँ को भेज पाओ। तुम्हारी माँ भी बहुत खुश होगी और प्राउड फील करेगी। और आफ्टर ऑल उनको ये भी फील होना चाहिए कि उनके अच्छे संस्कारों का परिणाम है कि उनका बेटा शहर में जाते ही एक अच्छी नौकरी पर लग गया। क्या साहब, 20,000 रुपए की नौकरी? मैं तो शहर आकर के कभी नहीं सोचा था कि आते ही आते मुझे 20,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं ये नौकरी कर लूंगा, मैं तैयार हूँ साहब। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और हाँ, सबसे पहले खुशखबरी माँ को देना और उनको मेरी तरफ से नमस्ते कहना, और ये भी कहना कि उनका बेटा जिंदगी में बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि वो उनके दिए आदर्शों और संस्कारों पर चल रहा है। जरूर साहब, जरूर कहूंगा मैं। बाकी ठीक है, कल मुलाकात होगी हमारी। तुम्हारे पास मेरे ऑफिस का एड्रेस तो आ ही गया है, तो कल मेरे ऑफिस 10 बजे पहुंच जाना, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म दे दूंगा। उसके बाद कल से तुम्हारी नई ड्यूटी शुरू। ठीक है साहब, मैं कल आता हूँ सुबह सुबह। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारी वीडियो का यही संदेश था कि जो इंसान ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए आप भी ईमानदारी के रास्ते पर चलिए। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी कोई ईमानदारी का छोटा सा किस्सा ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।